देखो बेटा, आप लोग पढ़ रहे हो कहाँ से? कॉमर्स से। ये जो आपका साइड है, कौन सी साइड हुई? कॉमर्स। मेन दो साइड होती हैं, एक होती है आर्ट साइड और एक होती है साइंस साइड। ठीक, मैंने यहाँ पे 2 बार साइंस क्यों लिखा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट जो है ना, समझने के लिए जो जरूरी है वो ये होता है, साइंस। इससे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत बढ़िया बन जाती है। बट फिलहाल अभी हम इधर है नहीं। अब हमारे पास कौन सी साइड बची? आर्ट साइड। ये साइड भी कैरियर बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई सा आईएएस का पेपर हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, उसके लिए आपको ये साइड चाहिए ही चाहिए। ठीक, बात आती है सर हम लोगों ने तो कॉमर्स ले ली, तो हम कौन सी साइड में जाएंगे? आपने साइड कौन सी ली? सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, कॉमर्स मीन्स अकाउंट ही है, बिजनेस सीखो सब आ गया, तो हम कौन सी साइड में जाएंगे? साइंस तो बंद है। क्या तीसरी साइड भी होती है? कोई तीसरी साइड नहीं है। कॉमर्स जो है वो पार्ट है किसका? आर्ट का। यानी हम बोले जाएंगे किसके स्टूडेंट है? आर्ट साइड के स्टूडेंट है, और इससे अलावा कुछ नहीं है हमारा। फिर बात आती है सर कि अब तो ले ली हमने अकाउंट, अब आगे क्या करें? बात आती है ना सर, अभी तो 11th कर रहे हैं, उसके बाद? तो याद रखना, सबसे पहले आपको अपना एक एम बनाना पड़ेगा स्टडी के साथ साथ, कि आप लोगों का एम क्या है। जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनका बहुत मन करता है पुलिस वर्दी पहननी है, आर्मी में जाना है, उस चीज़ में जाना है, इस चीज़ के लिए हम लगे रहते हैं। एम होना जरूरी है, और यदि एम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप स्टडी जो कर रहे हो केवल अपने टाइम पास के लिए कर रहे हो कि भैया अच्छे से 12th वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे बीए कर लेंगे, थोड़ा घर से छुटकारा मिलेगा, चले जाएंगे, घूम घाम लेंगे, मजे कर लेंगे। यदि स्टडी का लेवल केवल इतना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि स्टडी का लेवल है कि आगे जाके सक्सेस पानी है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ से बात आती है जो मैंने आपको बताई कॉमर्स स्ट्रीम के लिए थोड़ी थोड़ी सी। अब आपको नोट करना है यहाँ से सबसे पहली चीज, पेज को फोल्ड कर देना। ठीक है, कुछ चीजें तुम लोगों ने पढ़ी भी होंगी, शांति से सुन लेना, 10 मिनट लगाऊंगा जान पूछ के। ठीक है, पेज को बिल्कुल बीच से फोल्ड करिए, और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले लिखना है आपको टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 जो हमने हमेशा सिखाया है, एक लड़का क्या लेके आया? आइस लाया। एक लड़का क्या लेके आया? आइस लाया। इस ए का मतलब क्या होता है? एसेट्स। एल माने क्या होता है? बहुत बढ़िया, लायबिलिटीज। आई माने इनकम, सी माने कैपिटल, और ई का मतलब क्या होता है? यस, इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक लड़का आइस लेके आया, मैंने यही आपको बताया था। यहीं बैठ जाओ। ए का मतलब है एसेट। एसेट की साइड क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी की साइड क्या होती है? इनकम, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, डेबिट। इस चीज को हाथ के हाथ नोट करते हुए चलो। एक लड़का आइस लाया, एसेट की साइड डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इस तरीके से हम लिखते हैं। दूसरी जो चीज आती है प्लस और माइनस। यदि ये इंक्रीज हुआ तो इसकी सेम साइड जाता है भाई मेरे, इसे रटना पड़ेगा, सेम साइड जाता है, कुछ नहीं भूलनी ये बात। जो यहां लिखा है वो वहां पे लिखा गया सेम साइड। और दूसरी बात जो आई, यदि ये डेबिट है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दी? क्रेडिट। ये क्रेडिट है तो क्या लिख दी? डेबिट डेबिट डेबिट। ये डेबिट है तो क्या हो गई? क्रेडिट। ये मैंने क्यों बताया है कि जो सबसे पहली चीज अकाउंट में आती है वो आती है इवेंट। क्या होती है? इवेंट होती है। इवेंट का मतलब है किसी घटना का घटित होना, यानी कि कोई सिचुएशन होना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना। और इवेंट किससे रिलेटेड हो? इवेंट हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो, तब उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी हम उसको क्या करेंगे? हम उसको अपनी बुक में नोट करेंगे। कहां पे नोट करेंगे? अपनी बुक में। तो यहां से आप लिखिए सबसे पहली बात इवेंट। चार्ट 1 तैयार हो गया। सर ने बताया कि अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले इवेंट होती है। इवेंट का मतलब क्या है? कोई घटना घटित होती है जो रिलेटेड होती है किससे? बिजनेस से रिलेट होती है। उसको हम लिखते हैं कहां पर? उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम अपनी बुक में नोट कर लेते हैं। जो डेली पर्पस की बुक होती है वो कौन सी होती है? डेली पर्पस बुक कौन सी होती है? जर्नल। जो डेली पर्पस बुक है वो
जर्नल है, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड होने वाली इवेंट्स को, जिस इवेंट पे ट्रांजैक्शन हुई है उसको नोट डाउन करते हैं। लॉजिक समझ आया? तो ये बात निकल के आई इसके अंदर। बेटा वो दिख रहा है कहीं डस्टर? मिल गया। चलिए देखिए, ये सब आपका नोट हो गया होगा। फ्लैशबैक का जो पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करा रहा हूं मैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे रिवीजन में, सब दिमाग में फिट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसके आंसर देना, ठीक है? जिसको मालूम है वो जरा शांत रहना, जिसको नहीं मालूम वो बोलना। एसेट की साइड क्या होती है बताइए बेटी? डेबिट। ठीक, यदि आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई तो आप क्या करोगी? घटेगी तो ठीक। मान लीजिए हमने बोला मोहित है कोई, ठीक? क्या लिखा है? मोहित। मोहित गिव गिफ्ट टू हिज सिस्टर। मोहित ने गिफ्ट कर दिया अपनी किसको? सिस्टर को 10,000 रुपए का। क्या इसमें इवेंट है? इवेंट है, इवेंट तो हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, वो बात अलग है। मैंने क्या क्वेश्चन बोला? क्या इसमें इवेंट है? हाँ है, कि मोहित ने गिफ्ट दिया है, कोई कुछ चीज पे दिया होगा, तो इवेंट तो हो गई। क्या इसमें ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है इसमें? देखो, ट्रांजैक्शन को आप ये समझेंगे कि मोहित ने उसे गिफ्ट दे रहा है तो उसे बाजार से खरीद के लाया होगा, ऐसी तो बोल रहे। लेकिन यदि मोटी बात कही जाए तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन होना। जिस पर्टिकुलर बंदे के साथ बिजनेस किया जा रहा है, जिससे बात की जा रही है, उसके साथ हमारी क्या हो? ट्रांजैक्शन हो। तो क्या मोहित को जब अपनी सिस्टर को वो गिफ्ट देगा तो क्या उससे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है? और ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इन द टर्म ऑफ मनी। तो यहां से दो बात निकल के आई कि यदि ट्रांजैक्शन होगी भी तो किसकी टर्म में हो? भाई मनी की टर्म में हो। अब ये थोड़ी है, बच्चे तो बहुत तेज होते हैं ना, बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ सर ट्रांजैक्शन हुई। ये कैसे? सर हमने उसको गिफ्ट दिया था तो बदले में उसने हमें केक खिलाया था, उसने हमें चिप्स दिए थे, उसने हमें पार्टी दी थी। सर ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कोई हुई। और अच्छा, ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, हमने गिफ्ट उसे 50 रुपए का दिया था और उसने पार्टी तो हमें 200 की दी थी। तो वो चीज आप बोलोगे तो वो चीज हम बात नहीं करेंगे। मोहित गिव गिफ्ट टू हिज सिस्टर, ठीक है, यहाँ इवेंट है, सिस्टर का बर्थडे वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसने 10,000 रुपए का वो गिफ्ट दिया था। लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ आ गया? तो मेरे को यहाँ पे यही सिखाना था कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 जो आप पढ़ रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? ये हम डाल भी देंगे यूट्यूब पे, ठीक है? अपनी ऐप बनेगी उस पर भी डाल देंगे। उससे ये फायदा होगा, जो तुमने पढ़ा है वो एक बार उससे सीख सकते हो। तो घर जाकर जब इसे सीखते हो ना, तो जो तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसमें डाउट को लिखे करो। होता क्या है, जब हम भी पढ़ते थे तो बहुत सारी चीजें सीखते थे, घर जाके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन जिस क्वेश्चन पे अटक गए अटक ही गए, फिर अगले पे गए उस पे अटक गए। तो वहां जब जाते थे टीचर के पास तो इतने सारे डाउट्स हो जाते थे, फिर सोचते थे इनसे क्या पूछें, क्योंकि आधे डाउट तो जब वो पढ़ाते थे ना वो जब ही क्लियर हो जाते थे। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती थी। क्या आप लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम फेस की है? होता है, मेरे हिसाब से तो होता है कि जब हम पढ़ते तो लगता है ये भी पूछना था सर से, वो भी पूछना था, और उस टाइम पे तो फोन भी नहीं होता था, और होता था तो हम उसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो महंगा होता था। उसमें वो मैसेज होते थे ना, वो भी 30 रुपए के 100 मैसेज मिलते थे, जिस मैसेज को अब हम यूज भी नहीं करते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, अब नहीं करते हम उसे यूज, वो मिलते थे 30 रुपए में, ठीक है? तो बड़ी गरीबी वाले दिन देखे हैं बेटा हम लोगों ने। तो यहाँ पे आते हैं नोट नंबर 3, ठीक है? बड़ा मजा आएगा इसमें। लिखो, यहां लिखो आप टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो 3 तरीके से होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, ठीक है? एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये फास्ट क्लास हो रही है तो इस बारे में सीधे इस टॉपिक से यहां पर आ गया हूं। और पर्सनल अकाउंट भी 3 तरीके का होता है, वो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल पर्सनल अकाउंट सीखना है कि सर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कौन सा अकाउंट है खाली, ठीक है? तो कितने टाइप के अकाउंट होते हैं?
तीन, रियल, पर्सनल और तीसरे नंबर पे बारी आ गई नॉमिनल। बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है सर, सबसे पहले बात आई एसेट्स। एसेट की साइड क्या होती है? लायबिलिटी की क्रेडिट। अब मैं बोला लायबिलिटी की साइड क्रेडिट, यदि वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। बिल्कुल सही। यदि आप यहां तक बोल पा रहे हो तो आप गुड हो। ठीक है, यहां पे बारी आई रियल अकाउंट की। देखो रियल जो वास्तविकता में हमें दिखाई दे, हम बिजनेस करते हैं ना तो हमारे पास मशीनें होती हैं। क्या होती हैं? मशीन होती है, हमारी बिल्डिंग होती है। तो ये जो चीजें हैं जो वास्तविकता में हमारे सामने हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? एसेट्स में आती हैं। कैसे आती हैं? एसेट्स। मशीन हो, बिल्डिंग हो, ये सब हमारी क्या है? एसेट्स है। और ये रियल है, ये सामने हमारे हैं, दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा लॉजिक समझ आ गया? जो ये मशीन होगा ये कौन सा अकाउंट है भाई? रियल अकाउंट है। ठीक है, फिर बारी आती है क्लिक करने के लिए पर्सनल अकाउंट। सर जिसमें नेम आ जाए। अब जैसे तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, उसका क्या है? कोई नेम तो है ही, कोई इंस्टीट्यूट है उसका भी नेम होता है। तो ये जिसका नेम हो, जैसे मेरी दुकान है सरिता ज्वेलर्स। क्या नाम है मेरी शॉप का? सरिता ज्वेलर्स मेरी शॉप का नाम है, रजिस्टर्ड है और इसका जीएसटी नंबर भी है, सब कुछ है। इसका नाम हो गया, इसकी एग्जिस्टेंस हो गई। जीएसटी नंबर पता है क्या बताता है? कि वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि हमने उसमें प्राण फूंक दिए। क्या कर दिए? प्राण फूंक दिए। जैसे हम लोगों के अंदर भगवान ने प्राण दिए हैं। बात समझ आई? तो ये क्या है? ये सरिता ज्वेलर्स ने हमने उसको बनाया, तो वो पर्सनल अकाउंट है। सेम एज दो नाम और आते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ये तो नाम आप क्लिक कर लोगे, आपसे कोई बोले बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी क्या है? ये बैंक है। कौन सा अकाउंट है? आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट है सर। बात समझ आ गई? कोई भी बैंक लिखा यदि आए तो भी पकड़ लो बैंक, यानी कोई सा तो होगा यार। नहीं सर, नाम नहीं दे रहा। खाली बैंक भी होगा ना। तो भी देखो बिजनेस में यदि हम बोले खाली बैंक है तो हमने बोल दिया एसेट्स है। क्या बोला? खाली बैंक बोला एसेट्स। लेकिन एक बात सोचो भाई, बैंक है, कॉमन ही मैं तुझसे बोल दूं, मेरे पास, मैं किसी के पास गया, भाई मैं तुम्हारे को ना पैसे भेजने हैं, वो कह रहा है बार बार बैंक में भेज दो। अरे यार, मैंने कहा मुझे तुम्हारे पैसे भेजने हैं, बैंक तो बताओ, मुझे अकाउंट नंबर तो दो। बात समझ आई? वही आंसर मिल गया। वो बार बार कहता रहा बैंक है, तो मैंने कहा हाँ मैंने बैंक में भेज दिए, मैंने पैसे थोड़ी भेजे। फिर मैं कहाँ भेज पाऊंगा भाई? जब तुम मुझे बताओगे अकाउंट है और अकाउंट से पता चल जाएगा किस बैंक में, तो वो नाम होना जरूरी होता है। बट शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं हाँ मेरे बैंक में पैसे जमा है। समझ आई? नाम होगा उसके साथ में। तो ये पर्सनली होगा। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। अच्छा, दो बात और बताना चाहता हूं मैं इसमें। एक होता है डेटर्स और एक होता है भाई क्रेडिटर्स। एक कौन है? डेटर्स और दूसरा कौन है? क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिसको हमने उधार माल बेचा हुआ है, और क्रेडिटर जिससे हमने उधार माल लिया हुआ है। तो ये जो डेटर और क्रेडिटर होते हैं ना, ये भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। वही बैंक वाली बात हो गई। समझ आई? देनदार और लेनदार। मतलब कहने का ये हुआ, मैंने बोला ये मेरा डेटर है, ये मेरा डेटर है, बेटे डेटर तुम इधर आओ। तो डेटर तो कोई भी हो सकता है, जिसको मैंने उधार माल बेचा वो सब डेटर। मैंने मान लो तुम सबको उधार माल बेचा, मैंने कहा डेटर इधर आओ, तो तुम सब यहाँ पे आ गए। फिर मेरे को सोची अरे नहीं यार, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा, मैं उसको बुला रहा हूं। बात समझ आई? इसलिए डेटर का भी नेम होता है जो हिडन हो गया, इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर हो गई बात? लास्ट में आ जाओ, ये कौन सा अकाउंट है भाई? नॉमिनल। इसका मतलब है एक्सपेंसेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एक्सपेंसेस। और आपकी इनकम क्या होती है? एक्सपेंसेस और इनकम। तो मैंने चार्ट नंबर 3 आपको बताया है, इसे फटाफट से नोट कर लो। यहां से टाइप ऑफ अकाउंट लिखो, तीनों नाम लिखना, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, फिर उसके नीचे ये डाल दो। ठीक है, फिर आएंगे हम टॉपिक 4 पर। ये रब कर दे रहा हूं दरवाजा।
लिख लिया सभी ने? ये आपको बिल्कुल ये समझ लो टिप्स पे लर्न करके चलना है। यदि ये टिप्स पे लर्न नहीं है तो आप 12th में कर नहीं पाओगे। ये जितनी भी चीजें हैं सब 12th में काम आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा भाई? रियल अकाउंट। क्या होता है रियल अकाउंट? एसेट्स। थोड़ा सा हमने क्लिक कर लिया, एसेट्स जो सामने है, जो दिखती है। हाँ हाँ आपने कहा था जो एसेट्स हाँ। है डेटा हमें दिख भी रहे, ठीक है, मैं तुम्हारी बात क्लिक कर गया, सही है। सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने बोला डेटर है, ऐसी बैंक में आओ दोबारा, क्योंकि तुम्हारा अभी बैंक थोड़ा क्लियर नहीं है। बैंक है, मेरे पैसे बैंक में जमा है। किस बैंक में जमा है? एसबीआई। तो एसबीआई क्या हो गया? नाम से पता चल गया, नेम है। मैंने बोला कि एक्स मेरा डेटर है। एक्स क्या है? डेटर है। कौन डेटर है भाई? एक्स। एक्स कौन है? उसका नाम हुआ ना। अब जैसे एक बार बोला जाओ, राम मेरे डेटर है, क्या आ गया? नाम। तो राम ही तो डेटर हुआ ना। तो खाली डेटर लिखा है, तुम उसे बोलो कि मैं तो उसे रियल मान लूंगा, क्योंकि डेटर तो मेरी एसेट्स होती है, यही तो कहना चाह रहे हो। लेकिन नहीं, वो उसका नाम है, ठीक है। एक और बताता हूं, जैसे खाली लिखा आ जाए कैपिटल, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटल में भी कैपिटल है भाई, कैपिटल कौन लगाता है? ऑनर लगाता है। तो ऑनर का नेम होगा ना, हु इज ऑनर। मैंने बोला मोनू इज ऑनर, तो मोनू इसका नेम है। नेम है, इस वजह से कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर हो गई? फिर कुछ बच्चे होते हैं वो ये भी कहते हैं सर ठीक है सब बात समझ आ गई, ऐसे तो कैश भी है सर। आप बोल सकते हो, मन में बात आए, जैसे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है तो वो क्या कहेगा? सर कैश भी तो है। कैश किसकी है आप बताओ? बोलेगा ना सर कैश किसका है? सर राम का कैश है। तो राम क्या हो गया? बोल सकते हैं ना, तो राम पर्सन, तो सर कैश भी पर्सन हो गया। लेकिन इस स्टेटमेंट में तुम्हें थोड़ी सी क्लिक अपने आप हो गया होगा, नहीं गलत बात चल रही है। लेकिन यहां पे लग रहा होगा कि नहीं क्लिक बिल्कुल सही हो रहा है, समझ गया? तो इस वजह से जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ नेम आ गया, पर्टिकुलर वो बंदा है, तो भाई वो अकाउंट जो होगा ना वो पर्सनल होगा, ठीक है। वहां से रूल चलते हैं रियल का, पर्सनल का, नॉमिनल का। जब मैंने क्लास 11th का पेपर सेट किया था ना, तो मैंने बच्चों को पढ़ाकर ये थ्योरी डाल दी थी पहले तो, क्योंकि मुझे 12th की तैयारी करानी थी ना। तो मैंने कहा भैया ये करा के, बच्चों ने सोची ये थोड़ी आएगा, और फिर मैंने वही सब दिया तो कह रहे यही तो आ गया। अब वो ये गलत करिए आए थे। ये नहीं आता तो अकाउंट्स नहीं आती, और अकाउंट्स नहीं आती तो जो थोड़ा बहुत एम आपने थोड़ा बचाया है ना अपना, शुरुआत में बताया था ना, हम किसी भी साइड में नहीं आते अकाउंट वाले, कोई साइड नहीं है हमारी, हम आर्ट साइड में फेंक दिए जाते हैं। ये मुझे पता कब चला, जब मेरी जॉब लग गई, मैं पता लगा भाई हमारे तो कोई साइड ही नहीं होती, सब बोल। अब भी हम क्या लिखते हैं? आर्ट साइड। इतने बेकार है मामला, ठीक है। चलिए रियल अकाउंट का रूल कोई बता सकता है पहले से जिसे याद हो? ठीक, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। अच्छा पर्सन का रूल कोई बता सकता है? डेबिट टू रिसीवर, दूसरा क्रेडिट टू गिवर, बिल्कुल सही। अच्छा नॉमिनल का रूल? ग्रेट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। फटाफट से टॉपिक नंबर 4 भी लिख लो, टाइम मत लगाना। अब आते हैं टॉपिक 5 पर। टॉपिक 5, ठीक। अभी आपके डाउट ले लूंगा। ठीक, सबने लिख लिया होगा। बात आती है किसकी? टॉपिक नंबर 5 की। भाई अकाउंट्स का जो स्टार्टिंग हुआ उसकी एक अकाउंटिंग साइकिल होती है। साइकिल को बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाते हुए मैं केवल आपको बताता हूं कि यदि कोई अकाउंट बनेगा टॉप से बॉटम तक वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहला काम जनरल। जनरल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड होंगी और जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी। क्लियर हो गई? क्या आ गई इसमें बात? जनरल। जनरल के बाद क्या बनती है? लेजर। लेजर के बाद वो बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद
यदि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ठीक बात है। फिर क्या बनता है दोस्त? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? फिर क्या बनता है? और लास्ट में क्या बनती है? ठीक है, लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। क्लियर हो गई यहां तक की बात? यानी सीखना जो है पास होने के लिए वो ये सब चीजें सीखनी है। इससे हम अकाउंट्स में फेल तो नहीं हो सकते, पास हो जाएंगे बड़े आराम से। थ्योरी इतनी जो पता हो जाए तो इतना जो मैंने पढ़ाया बच्चा पास हो जाएगा इन सबको जानकर। लेकिन हमें पास थोड़ी होना, हमें क्या करना है? एबीसी को सीखते हुए जो बेस्ट पोजीशन है उसको पाना है। किसको पाना है? बेस्ट पोजीशन को। देखो तुमने सीखा भी होगा और समझा भी होगा, आज तक तुम पढ़ते भी आ रहे हो बहुत सारी चीजें, ठीक। 11th से पहले तक तुमने जो पढ़ाई करी है उसमें कोई टीचर तो तुम्हारा ऐसा होगा वो आपको याद आ जाते होंगे, क्लिक हो जाती है उनकी मेमोरीज, उनके साथ बिताया हुआ पल। क्या होता है कि यार नहीं वो तो बेस्ट थे। ये जो मेमोरीज में हम रिमेंबर करते हैं यही हमारे आने वाले भविष्य का कारण बनता है। जैसे जब आप और बड़े हो जाओगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे और उससे भी आगे बड़े हो जाओगे, खुद ऐसी स्टेज पे आओगे जिस स्टेज पे आज आपके पेरेंट्स हैं, यानी आप पेरेंट्स बन जाओगे, तब आप सोचोगे उस समय भी याद कर कर कभी जब परेशान होगे ना तो हंसोगे, यार वो दिन बढ़िया थे, उसमें क्या होता था हम लोग मस्त रहते थे, कितनी अच्छी लाइफ थी, बड़े हमने एंजॉय किया। तो वो दिन जब याद आते हैं क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां सिर पे आ जाती हैं और आदमी बिजी हो जाता है, कोई भी हो। उस समय ये जो समय बीत रहा है ये गोल्डन टाइम लगता है, अबे यार कितना गोल्डन टाइम था और हमने कैसे वेस्ट कर दिया। यानी कि हम उस टाइम पे खुश नहीं रह पाए, उस टाइम को और अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाए। और यदि जरूरत से ज्यादा खुश कर लिया तो अबे यार इतना खुशी कहीं को ले ली थी कि आज रोना पड़ रहा है। होता है एक टाइम ऐसा नहीं इतनी खुशी ले ली यार हम तो परेशान हो गए। इस मारे जीवन में खुशियों का दुखों का समावेश होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा, एक रूसो की कहानी बताता हूं मैं आपको, उसने साइकोलॉजी के तौर पर बच्चों का अध्ययन किया। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते थे, वो अध्ययन करता था, मतलब उसको स्टडी करता था उनकी साइकोलॉजी को। और उसने ये देखा फैमिली बैरियर्स। एक फैमिली बहुत रिच फैमिली का बच्चा है, ये किड रिच फैमिली का है, और एक बच्चा था वही गांव का, जैसा आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसने इसको बोला कि जो रिच फैमिली का बच्चा है उसके अंदर क्षमताओं की कमी होती है। क्षमता की कमी का मतलब दुख जो है ना उसने नहीं देखा, उसने हमेशा क्या देखी? पैसे की खुशियां देखी। तो यदि पैसे की बात करें तो पैसे के रूप में उसके पास बहुत संसाधन है, वो जो मर्जी चाहे वो ले सकता है, पढ़ना चाहे तो बेस्ट से बेस्ट टीचर खरीद सकता है, ये तो जानते हैं। लेकिन यहाँ पे फैमिली कौन सी है? पुअर फैमिली का बच्चा, उसके कंपैरेटिवली वो चीजें नहीं ले सकता। लेकिन इसने क्या देखा हुआ है? दुख देखा हुआ है। और यदि किसी इंसान ने बहुत जल्दी दुख देख लिया हो और उसके अंदर संस्कार हैं तो ये बच्चा आगे जाके इसके कंपैरेटिवली जो फाइट करेगा ना, जिंदगी की फाइट होती है, वो बहुत अच्छी कर सकता है। कौन सा वाला? पुअर फैमिली वाला। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन लोगों ने सिस्टम ही चेंज कर रखा था और उसे बोलते थे गुरुकुल पद्धति। वो कैसे पढ़ाते थे? गुरुकुल पद्धति से पढ़ाते थे। यानी भगवान श्री राम, राजा का बच्चा, वो भी 5 साल 7 साल के बाद गुरुकुल जाएगा और वहां पर जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ बैठकर ही पढ़ाई करेगा, और जितना खाना उसको मिलेगा उतना ही खाना और बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन आज आप स्कूल में जाते हो तो यदि उसे पता चल जाए ये बहुत रिच फैमिली से है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। इसीलिए जो पुराना सिस्टम होता था उसमें भिक्षा की व्यवस्था होती थी। किसकी? भिक्षा। आप लोगों को भी पता नहीं भिक्षा का मतलब, आप ये समझोगे उसे पैसे दे देना, लेकिन भिक्षा का मतलब इससे थोड़ा बढ़कर है। आपको मालूम है तो गुड। होता क्या था, गुरुकुल पास पास नहीं होते थे। गुरुकुल कैसे होते थे? दूर होते थे। भगवान कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। आप मथुरा के पास ही हो। कितने किलोमीटर? 70 से 80 किलोमीटर। लेकिन जो इनके गुरु थे उनका नाम क्या था मालूम है किसी को? श्री कृष्ण जी के गुरु का नाम क्या था?
संदीपनी, क्या नाम था? संदीपनी। और जो संदीपनी ऋषि मुनि थे उनका आश्रम पता है कहाँ पे? किसी को मालूम है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी में जाओगे आप, उज्जैन, जहाँ श्री महाकाल का मंदिर है, वहां पर उनका आश्रम है। अपने घर से इतनी दूर वो पढ़ने गए थे। कौन थे वो? भगवान थे, जबकि सबको मालूम है वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने अवतरण लिया है। लेकिन वो पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन। और वहां जाकर वो क्या करते थे, जैसे परिवार होते हैं बाहर, तो बच्चे जाते थे सबके घरों के बाहर और बोलते थे भिक्षाम देही, मतलब भिक्षा दो। भिक्षा लेकर वो जो लोग होते थे वो भी बहुत अच्छी अच्छी भिक्षा देते थे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे दूसरी जगह पर होंगे। यदि हम भिक्षा उन्हें नहीं देंगे तो उन्हें भी भिक्षा कोई नहीं देगा। ये एक पैटर्न चलता था। और आप लोग आप समझो आपके साथ क्या है, मम्मी भूख लग रही है, खाना बना दो। मम्मी बना रही है, बढ़िया बना रहे हैं, पापा मेहनत करके सब चीज बढ़िया टॉप से टॉप ला रहे हैं, हमें कदर ही नहीं उस चीज की। खाना स्कूल में गया, खाया, बच गया, घर में आ गया, नहीं खा रहे, ठंडा तो नहीं खा रहे भैया, ठंडा कैसे खाना खाएंगे? होता है, हम नॉर्मली बता रहा हूँ। तुम गांव के बच्चे हो फिर भी थोड़े से यहाँ पे धरबर है, हमारे यहाँ पे तो बहुत ही सिस्टम अलग है। लंच खोलते तो 100 का नोट मिलता है बच्चे को भी, कि मम्मी के पास टाइम नहीं है बनाने का, वो उसमें रखा होता है, कैंटीन से खा लियो बेटा। सोच में फर्क देख रहे हो? जब से ये पैटर्न गड़बड़ आया है ना, तभी से लाइफ जो है वो बिगड़ती जा रही है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब बच्चों को स्टडी कराई जाती है ना, तो बच्चों का, और ऑनलाइन स्टडी भी बहुत है, लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो ये फेस करी कि बच्चों को अब ये ज्ञान देने वाला कोई बचा ही नहीं है। ये नॉलेज कोई नहीं दे रहा। पढ़ा हम अकाउंट रहे, ठीक है, गुड, टॉपिक से हटकर हम कहां पहुंचे? इधर पहुंचे। कारण लगातार मैं इसी चीज को पढ़ता रहूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। और मेरी अट्रैक्शन कहां पे लग गई? इस चीज में मेरी अट्रैक्शन तुरंत लग गई। अच्छा ये बात है। इससे क्या महसूस हुआ कि हमारे अंदर कुछ बिल्ड हुआ। ये सब चीज देख के क्या होता है, हमारे अंदर थोड़ी सी भावना जगती है। कैसी? संस्कारों वाली, कि अच्छा ये भी हम करके देखेंगे, अच्छा हम इसे एप्लीकेबल करके देखेंगे, अपनी लाइफ में भी लगा के देखेंगे, हम उस चीज की कदर जानेंगे। तो कितनी अच्छी बात है। तो इस मारे यदि आप लोग केवल, अब एक और बात बताता हूं लास्ट में, कि स्टडी को जब आप चलाओ तो दोनों पढ़ लो पर ध्यान दो। जो अच्छी बातें हैं उन्हें भी अपने अंदर संग्रहित करते चलो, ग्रहण करते चलो। यदि ये बातें तुम नहीं सीखोगे तो केवल एक पलड़ा तुम्हारा भारी हो जाएगा। और ये सीसा वाला झूला देखा है, सीसा, तो उसमें क्या होगा, आप एक तरफ तो वजनदार हो जाओगे, लेकिन दूसरा ज्ञान आपके सिर से ऊपर से उड़ता चला जाएगा। लाइफ जीने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। आने वाली मानवता को आप लोगों को चलाना है, हम लोग आपको सिखा रहे हैं ना। हो सकता है और मैं कितने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, उनमें से कोई टीचर बन जाए, उसको भी आगे इन बच्चों में वो मानवता का संचारण करना है, जिससे कि आने वाले टाइम में यार तुम लोग भी कुछ सिखा सको दूसरे को। समझ आए? एक तुम सारे गधे नालायक बन गए तो आने वाली पीढ़ी सब ऐसी बन जाएगी और बड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने टॉपिक कहां तक लिया? जर्नल, लेजर, फिर क्या आया? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले नोट करेंगे और लिखना शुरू करें जर्नल। मेरे साथ बस आपको थोड़ा सा एक्टिव इस बात पे रहना पड़ेगा कि बीच बीच में फटाफट लिखना शुरू करते रहो। ठीक है, तो एक्टिव जब आप बने तो सबसे पहली एंट्री आती है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। बिजनेस स्टार्ट विद कैश कितने से? 50,000 से। दूसरे नंबर पे लिखो गुड्स परचेज 10,000 से। तीसरा लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू, लिखो भैया 5,000 रुपए। चौथे नंबर पे लिखो गुड्स सोल्ड टू राजू 3,000 रुपए। फिर लिखो गुड्स सोल्ड 4,000 रुपए। छठे नंबर पे लिखो रेंट पेड 500 रुपए। सातवें नंबर पे लिखो रेंट रिसीव्ड। इससे आसान जनरल नहीं दे सकते। ये बेसिक जनरल होता है जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई एटलीस्ट इतनी चीजें तो क्या करे भाई, तू सीख जा। ठीक है, बना दिया जनरल? ठीक, नोट करो जरा।